सभी का स्वागत है। अभी झारखंड में छठा विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। इससे पूर्व 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों की गठबंधन सरकारों ने 5 साल तक पहली बार झारखंड में सरकार को सुचारू रूप से चलाया। अब ये पहली बार हो रहा है कि कोई सत्ता वाली पार्टी दोबारा जीतकर झारखंड में वापस आ रही है। प्राय ऐसा नहीं देखा गया है। मुख्यमंत्रियों के हारने का भी चलन झारखंड में रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री भी जीतकर पुनः मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगे। तो कई ऐसे इतिहास वर्तमान छठी विधानसभा के चुनाव ने गढ़े हैं जो पूर्व में नहीं थे। जैसे पहली बार महिलाओं का महत्व विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला और मैया सम्मान योजना, साथ में माननीय कल्पना सोरेन के नेतृत्व ने झारखंड में महागठबंधन की सरकार के लिए सत्ता का रास्ता काफ़ी हद तक साफ कर दिया था। महिलाओं के प्रति जिस सम्मान को महागठबंधन ने व्यक्त किया, अंतिम रूप से वही चुनाव के परिणाम में बदला। इस चीज़ को भांपने में एनडीए की पार्टी पूरी तरह से विफल रही। कल्पना सोरेन के रूप में भी एनडीए के पास में कोई विकल्प नहीं था। कल्पना की सभाओं में खूब भीड़ जुटती थी और उसने महिलाओं को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अंततः हम लोग अगर देखें तो इस विधानसभा चुनाव में, छठी विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने सत्ता का मार्ग हेमंत सोरेन के लिए प्रशस्त किया है। साथ में युवाओं को भी काफ़ी हद तक साधने में हेमंत सोरेन सफल रहे हैं, जिसके कारण युवाओं का वोट, जहां कुछ वोट एनडीए की ओर बढ़ा है, लेकिन वहीं एक वर्ग पुनः हेमंत सोरेन के साथ जुड़ गया। इसके साथ ही लगभग हर धर्म समुदाय के लोगों ने हेमंत सोरेन के सरकार पर भरोसा दिखाया है। आइए इसी छठी विधानसभा के परिणामों पर गौर करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली हैं और ये अब तक का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे सफल परिणाम रहा है। अगर कहें कि उसने अब तक झारखंड में सबसे अधिक सीटें जीती हैं तो ये सही बात है। बीजेपी इनके सीटों में पिछले बार से घटने को देखा गया है। 21 सीट के साथ ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को दोहराने में सफल रही है और 16 सीट पर काबिज रही। आरजेडी एक नया नेतृत्व के रूप में उभरा है और उसने 4 सीटों पर कब्जा किया। सीपीआईएमएल 2 सीट, आजसू 1 सीट, लोजपा 1 सीट। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो जयराम महतो की पार्टी जो थी, जयराम महतो ने अपना सीट पुनः जीत लिया। वस्तुतः इस विधानसभा चुनाव में झारखंड में महागठबंधन को बहुत बड़ा जीत प्राप्त हुआ है। ऐसी जीत की आशंका शायद उनको भी न रही होगी, लेकिन उन्होंने ये जीत अपने नाम कर ली है। जेएलकेएम जो कि जयराम महतो की पार्टी है, इसने 1 सीट पर कब्जा किया और ये भी जयराम महतो ने अपने खुद के दम पर इसको जीत दिलाई है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, इसने 1 सीट पर कब्जा किया है। अगर हम लोग मैप को देखें तो इससे पता चलता है कि आखिर ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, इसमें महागठबंधन ने पूर्णतया कब्जा किया है। वहीं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं थे, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। झारखंड विधानसभा का ये परिणाम कई परिदृश्य में आने वाले वर्षों के लिए अहम होगा। अगर वोट परसेंट को हम लोग देखेंगे तो वोट परसेंट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 33.18% के साथ उसको सबसे अधिक वोट मिले हैं। लेकिन वहीं सेकेंड नंबर पर जेएमएम है 23.44%। लेकिन इसके बावजूद इसने 34 सीटें जीती और इसने 21 सीटें जीती। ये अंतर दिखाता है कि आखिर बूथ का मैनेजमेंट और मतदाताओं का मैनेजमेंट कितना जरूरी है। इसको 33% सर्वाधिक वोट परसेंट मिलने के बावजूद ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी रही, जबकि जेएमएम उससे 10% वोट जीतकर भी 34 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। इसमें आजसू का ये भी देखा जा गया है कि आजसू जो है वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। कई बड़े दावों के बावजूद आजसू
अपने सीटों को बढ़ाने में विफल रही है। कुछ नए हम लोग परिणामों पर गौर कर सकते हैं इसको लेकर। अगर हम लोग देखें परिणामों में तो कुछ नई बातें देखने को मिलती हैं, आइए उस पर भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले महिला विधायक कुल 12 चुनकर आई हैं। पहली बार विधायक बने ऐसे 19 विधायक हैं। पहली बार विधायक बने 19 विधायक हैं। पिछले बार के हारे विधायकों को देखें तो इसमें 30 विधायक ऐसे हैं जो पिछली बार थे, इस बार हार गए। एसटी सीटों में 28 में 27 सीट में एनडीए हार गई। ये महागठबंधन के नाम रही। केवल चंपई सोरेन एसटी सीट में जीते हैं। अगर मंत्रियों की हम लोग बात करें तो 4 मंत्री हार गए, जिसमें मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, बैजनाथ राम और बेबी देवी, ये हार गई। ये 4 मंत्री बाहर रहे। इसके अलावा 6 मंत्रियों ने अपनी साख बचा ली थी। अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ा हार का अंतर क्या है तो वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी जीत ये आपको निशत आलम के नाम सबसे बड़ी जीत रही है, जो पाकुड़ से लड़े थे। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अजहर इस्लाम को 86,029 वोटों से पराजित किया। वहीं सबसे छोटी जीत ये मांडू में दर्ज की गई। मांडू में सबसे छोटी जीत निर्मल महतो ने जीती। निर्मल महतो ने जेपी भाई पटेल को 231 वोट से पराजित किया। तो ये परिणाम वर्तमान में आए हैं। हेमंत सोरेन इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले जुलाई 2013 में, उसके बाद फिर दोबारा आपको दिसंबर 2019 में, और फिर 4 जुलाई 2019 से अब तक फिर उन्होंने 2019 से अब तक का कमाल संभाला और 2024 तक इन्होंने लगातार, बीच में कुछ दिन ये जेल में थे जिस समय चंपई सोरेन ने अपना शासन संभाला था। तो कुल अगर हम लोग देखें तो इन्होंने जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक, उसके बाद फिर आपका दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक, और 4 जुलाई 2024 से अब तक उन्होंने शासन संभाला था। कुल मिलाकर उन्होंने जो है 3 बार सीएम का पद ग्रहण किया। फिर से एक बार देखते हैं। जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक, उसके बाद दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक, और फिर 4 जुलाई 2024 से लेकर अब तक इन्होंने जो है शासन को संभाला। ये 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। अब चौथी बार ये मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं और संभवतः मुख्यमंत्री वही रहेंगे अभी। तो ये चौथी बार होगा जब वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगे। उनके विधानसभा या राजनीतिक कैरियर को देखें तो पहली बार विधानसभा उन्होंने, हेमंत सोरेन ने 2009 में जीता था। उसके बाद 2014, 2019 और 2024 में विधानसभा चुनाव जीते। वो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। 20 जून 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक वो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, किसानों को उम्मीदें हैं, आदिवासियों को उम्मीदें हैं, सदानों को उम्मीदें हैं। लगभग झारखंड को इतना बड़ा जीत आज तक किसी गठबंधन या पार्टी को नहीं दिया गया था। ये दिखाता है कि झारखंड की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा किया है। आगे देखते हैं ये सरकार उम्मीदों के हिसाब से कितनी खरी उतरती है, और उम्मीद है ये बेहतर प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद।